गोकू वर्सेस सुपरमैन। 20 साल से ये मैचअप चलता आ रहा है, लेकिन इसका विनर अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है। द फेस ऑफ स्ट्रेंथ इन द कॉमिक्स वर्सेस द होप ऑफ द यूनिवर्स इन एनिमे। दो अलग अलग एलियंस जिनको भेजा गया था अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन इन दोनों ने इनोसेंट और वीक्स को प्रोटेक्ट करना सही समझा। बट इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और कौन जीतेगा अगर ये दोनों कभी आपस में फाइट करेंगे तो? So who will win? Man with strength beyond the gods versus man with power of angel. So who will win? Kal Hel या फिर Kakarot? Son Goku या फिर Superman? Today's the day. We'll finally settle who's stronger. If you say so. Huh? Ah, darn it. Almost had me there. That was actually pretty fun. Yeah, it sure was. और ये कंपैरिजन जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। 90s के अमेरिका में सुपर हीरो की बहुत ज्यादा हाइप थी और उन्हीं का ही आइकॉन था सुपरमैन। दूसरी ओर अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर एशिया में एनिमे बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा था और उन्हीं का ही आइकन था गोकू। और ऐसे में देखा जाए तो ये एक डिबेट एक्चुअली में दो अलग अलग कैरेक्टर्स के बीच की नहीं, दो अलग अलग कल्चर और आइडियोलॉजीज के बीच की है। सो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली न्यूट्रल होकर देखेंगे कि सुपरमैन और गोकू के बीच में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन किसको हरा पाएगा एक बैटल में। सो सुपरमैन द लास्ट सन ऑफ क्रिप्टोन, जो कि अपने पावर्स को गेन करता है लार्जेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इन सोलर सिस्टम से, जो कि है अपना सन। और जब तक सूरज की रोशनी है सुपरमैन की स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है। और उसने कॉमिक बुक में बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस स्ट्रेंथ की फीट परफॉर्म की है, वो भी एक बार नहीं बहुत बार। जैसे इसने अर्थ जितने भारी ऑब्जेक्ट को बेंच प्रेस किया है, वो भी 5 दिन लगातार। और उसने एक हाथ से 200 क्वाड्रिलियन टन्स को उठा लिया था। और हाँ, उसने एक छींक से पूरे सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सुपरमैन ऐसे बीइंग से लड़ चुका है जो कि यूनिवर्स को तो पल भर में डिस्ट्रॉय कर सकते थे। पोस्ट क्राइसिस सुपरमैन अपने आप से ही भिड़ गया था। गोल्डन एज सुपरमैन टाइमलाइंस को रीराइट कर सकता था, स्पेस टाइम को सैटर कर सकता था। और जब वो दोनों भिड़ रहे थे तब उन दोनों के पंचेस के इम्पैक्ट से यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे, टाइमलाइंस रीसेट हो जा रहे थे सिर्फ उनके पंचेस के इम्पैक्ट से। सुपरमैन को कॉमिक्स में इतना ज्यादा ओवर पावर दिखाया गया कि उसका सिर्फ नॉर्मल वर्जन 20% पावर ऑफ बिग बैंग प्रोड्यूस करता है। सुपरमैन ने बहुत ही आसानी से टैंक कर लिए थे एंटी मैटर यूनिवर्स के एक्सप्लोजन को, जो कि बिग बैंग जितना स्ट्रॉन्ग था। सुपरमैन लड़ चुका है नेबुला मैन के खिलाफ, जो कि लिटरली एक वॉकिंग यूनिवर्स था। उसने लिटरली वन शॉट किया है वॉल्ट फॉर्चर को, जो कि एक मल्टीवर्स क्रिएट कर रहा था। बट सुपरमैन ने ना ही वॉल्ट फॉर्चर को नॉकआउट किया, बल्कि उसके मल्टीवर्स को एक पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने डिफीट किया है मैनड्रैक को। मैनड्रैक जो कि एक डार्क मॉनिटर है, बेसिकली वो एक वैम्पायर की तरह है जो कि मल्टीवर्स के लाइफ फोर्स को ऑब्जॉर्ब करके जिंदा रहता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन मैनड्रैक से लड़ता है और उसके हर अटैक को विथस्टैंड करता है और आखिर में अपने हीट विजन की मदद से उसे जान से मार देता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ओमनीसाइएंट है, यानी उसे यूनिवर्स में होने वाली सारे प्रेजेंट चीज की नॉलेज है। वो अपने सोच से मल्टीवर्स में किसी भी बीइंग को इरेज कर सकता है, यानी वो अपने सोच से मल्टीवर्स में किसी भी बीइंग को जान से मार सकता है और उनका एग्जिस्टेंस ही जड़ से इरेज कर सकता है। और ये एक 6.5 डायमेंशन बीइंग है, यानी अबव द मल्टीवर्सल लेवल बीइंग विद ऑलमोस्ट इनफिनाइट स्पीड। बट इससे भी स्ट्रॉन्ग सुपरमैन का एक वर्जन एग्जिस्ट करता है, जो कि है सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन। जब सुपरमैन के सारे फैमिली मेंबर्स खत्म हो गए थे तब उसने अपने अर्थ को पूरी तरीके से छोड़ दिया था और अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करने लगा था। और अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करने की वजह से ये लगभग 15,000 सालों तक सन पे भी रहने लगा था। और 15,000 सालों तक सन पे रह के उसकी एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद उसकी फिजिकल एबिलिटीज ऑलमोस्ट इनफिनाइट हो गई थी और उसका बॉडी, उसका पूरा कॉस्ट्यूम गोल्डन कलर का बन गया था। सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन ने बड़े आसानी से डिफीट कर दिया था सोलारिस को, जो कि यूनिवर्सेस तो खा जाता था। इसके अलावा उसने क्रिप्टोन प्लेनेट को दोबारा रिबिल्ड किया है और लुइस लेन को दोबारा जिंदा किया है। इससे हमें एक चीज पता चलती है कि ये रियलिटी वॉरफेयर भी बहुत ही आसानी से कर सकता है। ओवरऑल ये स्केल करता है मल्टी आउटवर्सल में विद इनफिनाइट स्पीड। सो गोकू है मेन प्रोटैगनिस्ट ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का। ड्रैगन बॉल की जर्नी में गोकू की स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है, सरपासिंग फ्रीजा, जिसके पास इतना पोटेंशियल था कि वो नामिक को उड़ा दे, जो कि एक गैलेक्सी साइज का था। यहाँ तक कि एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन, परफेक्ट सेल, जो कि एक यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकता था। इवन सरपास ग्रेट रिपर ऑफ जस्टिस गोटेंग्स, जिसके बस प्रेजेंस से ही रियलिटी शेक हो रही थी। गोकू ने सरपास कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल,
माजिन बू को, जो कि पूरे आफ्टर लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता था, जो कि ट्रिलियंस ऑफ टाइम बड़ा था अपने यूनिवर्स से। लेकिन अब गोकू रेल्म ऑफ द गॉड्स में एंटर कर चुका है और उससे बियॉन्ड भी जा चुका है। ड्रैगन बॉल सुपर की शुरुआत में हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इन इंटायर गैलेक्सी था, जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू को। लेकिन गोकू इस बात से अनजान था कि उससे भी बड़ी ताकत 29 साल बाद जाग चुकी है, बीरस द डिस्ट्रॉयर गॉड ऑफ ड्रैगन बॉल यूनिवर्स 7, जो कि ढूंढ रहा था सुपर सैयन गॉड को। बीरस को पता चला स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन इन एग्जिस्टेंस सन गोकू के बारे में, और वो उससे सुपर सैयन गॉड के बारे में पूछने चला गया। गोकू और बीरस फेस टू फेस आते हैं और गोकू बीरस को चैलेंज करता है एक फ्रेंडली डुअल के लिए। गोकू पावर अप करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 3 में। सुपर सैयन 3 सैयन इक्वल टू हेवन, जिसने हिला रखा है आफ्टर लाइफ को। लेकिन जब उसका सामना हुआ बीरस द डिस्ट्रॉयर से, तब बीरस ने उसे ओनली 3 हिट में ही डिफीट कर दिया। गोकू समझ गया था कि उसके और बीरस के पावर लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क है। गोकू ने इस बात को इग्नोलेज किया कि सुपर सैयन 3 वेजिटो भी हरा नहीं सकता बीरस को। गोकू ने डिसाइड किया कि बीरस को रोकने का एक ही रास्ता है, सुपर सैयन गॉड। सेनरोन ने बताया कि सुपर सैयन गॉड बहुत ही पहले मारा जा चुका है, लेकिन उसकी पावर्स को अभी भी अचीव किया जा सकता है रिचुअल की मदद से। 5 प्योर हार्टेड सैयन्स इंक्लूडिंग पैन अपनी लाइफ को गोकू के साथ मर्ज कर लेते हैं, जिससे सुपर सैयन गॉड का दोबारा जन्म होता है। लेकिन इस बार सुपर सैयन गॉड यामोशी नहीं, बल्कि था अपना सन गोकू। और अब वक्त हो चुका था यूनिवर्स के सबसे इंटेंस बैटल का, द बैटल ऑफ गॉड्स। गोकू और बीरस लड़ने लगते हैं। गोकू अपने बॉडी में न्यू लेवल ऑफ स्ट्रेंथ महसूस कर रहा था, जो कि उससे पहले उसने कभी महसूस नहीं की थी। गोकू अपने पावर्स को धीरे धीरे अनलॉक करता है और बीरस को बराबरी की टक्कर देता है। गोकू और बीरस अपने पंचेस को आपस में टकराते हैं, जिससे पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है। और ना जाने उन दोनों के पंच के इंपैक्ट से कितने गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अंत में बीरस अपनी 70% स्ट्रेंथ का यूज करके गोकू को हरा देता है। और ऐसे ही अंत होता है बैटल ऑफ गॉड्स का। बीरस के साथ ट्रेनिंग करके गोकू अपने एक नया फॉर्म अनलॉक करता है, जो कि था सुपर सैयन ब्लू। ये फॉर्म मिक्सचर था सुपर सैयन गॉड और सुपर सैयन का, जो कि सुपर सैयन गॉड से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा सागा में गोकू का सामना हुआ हिट के पास एक स्पेशल एबिलिटी थी, जो कि उसे बीरस से भी खतरनाक बनाता था, जो कि था टाइम स्किप। बेसिकली हिट के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिसकी मदद से वो टाइम को फ्रीज कर सकता था, टाइम को पूरी तरीके से रोक सकता था। लेकिन गोकू के पास इसका भी काउंटर था। गोकू अपना कायोकेन 10x यूज करता है, जिसकी वजह से टाइम और स्पेस के बैरियर ही टूट जाते हैं, जिसके बाद तो वो बहुत ही आराम से डोमिनेट कर लेता है हिट को। फ्यूचर ट्रंक सागा में रोजे के अगेंस्ट गोकू अपने कायोकेन 20 का यूज करता है और अपने ही लिमिट्स को एक बार फिर तोड़ देता है। और कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग गोकू के पास अगर एक और सेंजोबिन्स होता तो वो इन्फिनाइट जामासु तक को टेक डाउन कर देता, जो कि टाइमलाइंस तक को खा जाता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू का सामना हुआ जीरन से, जीरन जिसके पास प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड हिलने लगा था। गोकू अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है जीरन के अगेंस्ट। गोकू अपने गॉड फॉर्म में जीरन को पंच मारता है, लेकिन जीरन उसे रोक लेता है एक ही उंगली से। गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और तब जाके वो जीरन को एक अच्छी खासी टक्कर दे पा रहा था, लेकिन जीरन अब भी होल्ड बैक कर रहा था। यहाँ तक कि कायोकेन टाइम 20 भी इनफ नहीं था उसे सीरियस करने के लिए। गोकू अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है, जो कि है यूनिवर्सल स्पिरिट बॉम्ब, बट ये भी काफी नहीं था जीरन को टेक डाउन करने। जीरन इसे बहुत ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और गोकू के ऊपर ही इससे फेंक देता है। गोकू अपने खुद के अटैक से गिर जाता है और वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में होता है। लेकिन जब एंजल्स गिरते हैं वो कभी ना कभी सारी मुश्किलें पार करके फिर से स्वर्ग की ओर उड़ जाते हैं। धुएं को चीरते हुए गोकू उठता है ऐसी ताकत के साथ जिसे गॉड्स भी अभी तक पा नहीं पाए हैं, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और अब जन्म हो चुका था एंजल बॉर्न इन हेल का। गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड पूरा शेक करने लगा था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है एक ऐसी टेक्निक जिसमें यूजर की बॉडी अपने आप ही काम करने लगती है, माइंड तक कोई मैसेज जाता नहीं है। इस फॉर्म में गोकू की बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करने लगती है। गोकू अब एबल था किसी भी अटैक को ऑटो काउंटर करने के लिए, नो मैटर हाउ डेंजरस दैट अटैक इज। और इसके अलावा उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। गोकू और भी ज्यादा पावरफुल बनता गया जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता गया। गोकू सरपास हिज ओन टीममेट एवोल्यूशन वेजिटा। एवोल्यूशन वेजिटा जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो टोपो को भी ओवरपावर कर। टोपो कैपेबल था अपने एक ब्लास्ट से इन्फिनाइट वॉइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक बार फिर अनलॉक करता है, लेकिन इस बार कैप्ला के अगेंस्ट फाइट में। ड्रैगन बॉल विकी के अकॉर्डिंग कैप्ला उस टाइम पे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो किसी भी यूनिवर्स को वन शॉट में डिस्ट्रॉय कर सकती थी। हालांकि कैप्ला के पास एडवांटेज था स्ट्रेंथ में, लेकिन गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से गोकू ने कैप्ला को बहुत ही इजीली डिफीट कर दिया विदाउट एनी स्वेट। गोकू ने जीरन के अगेंस्ट अपना
अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आखिरी बार अनलॉक किया। गोकू और जिरेन उसके बाद फेस टू फेस आते हैं और लड़ने लगते हैं। गोकू अपने आप को शार्प करता है और आंख बंद करके जिरेन के ऊपर बराज ऑफ अटैक करने लगता है। उसके बदले में जिरेन भी पूरी स्ट्रेंथ से रिटेलिएट करता है विद हिज फुल स्ट्रेंथ एंड जिरेन डिसाइड करता है कि इस मैच को अभी के अभी खत्म करने और अपना सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक गोकू के ऊपर फेंक देता है। बट गोकू ने अवेक कर लिया था उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज को, जिसके रिस्पेक्ट में सारे गॉड्स खड़े हो गए। द मॉर्टल अबव द ऑल गॉड, मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें जाने के बाद तो गोकू ने लिटरली मैन हैंडल कर दिया था जिरेन जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को। जिरेन का कोई भी अटैक गोकू पे वर्क नहीं कर रहा था, बट जिरेन भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने भी अपने लिमिट्स को तोड़ना शुरू किया। जिरेन एंड गोकू इंटेंस बैटल करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। जहाँ पे जिरेन सिर्फ अपने लिए लड़ रहा था, दूसरी ओर गोकू वो इन सब के लिए लड़ रहा था जो कि उसकी जिंदगी का पार्ट है। अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बेटे के लिए, यहाँ तक कि अपने एनिमीज के लिए भी। और सीधे सीधे बोलो तो गोकू अपने पूरे यूनिवर्स के लिए लड़ रहा था। उसे अपनी जिंदगी की परवाह थी ही नहीं और इसी ने उसे मोटिवेट किया और ऑल आउट जाने में मजबूर किया। और इसी की वजह से उसने जिरेन को डिफीट कर दिया, वो भी अपने 0% स्टैमिना में। और आखिर में हम इसके फीट के बेसिस पे कंपेयर करें ना, तो ये बहुत ही आसानी से एक लोअर मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा विद गॉड लाइक कैपेबिलिटीज। GT गोकू। सो ड्रैगन बॉल जी के 15 साल बाद गोकू के पास सब कुछ था, बस एक ही चीज नहीं था, एक टाइटल, द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इन यूनिवर्स। और उसके ठीक 1 साल बाद उसकी पावर्स उसके सारे प्रीवियस अपोनेंट को सरपास कर गई। बट ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल की विश की वजह से वो पूरी तरीके से एक बच्चा बन गया। लेकिन इस बच्चे की ही ताकत इंसानी सोच के परे निकली और जैसे मानो ड्रैगन बॉल सुपर की काउंटर पार्ट की तरह उसने अकेले ही किड बू, फ्रीजा, यहाँ तक कि परफेक्ट सेल को आसानी से हरा दिया। GT किड गोकू ने सरपास कर दिया था सुपर साइयन 3 को। सुपर साइयन 3 साइयन इक्वल टू हेवन, जिसने हिला रखा है आफ्टर लाइफ को। इवन सरपास एंजल बॉर्न इन हेल गोजिटा, जिसने जेनेम्बा जैसे इंटर डायमेंशन बीइंग को वन शॉट किया है। जेनेम्बा जिसने चीर रखा है डायमेंशन को, जो कि मैनिपुलेट कर सकता है स्पेस, टाइम, इवन डेथ तक को भी। लेकिन अब ये सारी ताकत अब एक बच्चे के शरीर के अंदर है, जो कि है अपना किड गोकू, स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफीट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड लूट, जो कि यूनिवर्स को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन जब उसका सामना हुआ किड गोकू से, तब उसने उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया होल्ड बैक करते हुए। लेकिन चाहे जो भी हो, इससे भी बड़े बड़े खतरे आने वाले थे फ्यूचर में। सुपर बेबी 2, जो कि अपने स्पीसीज का आखिरी बंदा था। बेबी एक्चुअली एक पैरासाइट था जो कि साइंस के अगेंस्ट बदला लेना चाहता था, क्योंकि साइंस की वजह से उसकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई थी। बेबी अर्थ पे अराइव होता है और देखते ही देखते अर्थ के सारे बींग्स की माइंड को कंट्रोल कर लेता है। इवन सुपर साइयन 2 वेजिटा के भी माइंड को कंट्रोल कर लेता है वो। बेबी अपना खुद का सुपर साइयन 3 फॉर्म अचीव कर लेता है और रिवेंज डेड बॉल गोकू के ऊपर फेंक देता है और आखिरकार यूनिवर्स के लास्ट होप को ऑब्लिविएट कर देता है। बेबी का ये अटैक इतना ज्यादा डेविस्टेटिंग था, जिसने स्पेस के मैग्नीट्यूड तक को चेंज कर दिया था, आउटर वर्स को तक को हिला दिया था। गोकू अपने आप को एक ऑल्टर्ड डायमेंशन में देखता है, जिससे बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन ये गोकू किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता था। गोकू अपना फेमस एनर्जी ब्लास्ट कामेहामेहा मारता है, जिससे पूरा डायमेंशन ही चकनाचूर हो जाता है। गोकू उससे कुछ महीने बाद और ज्यादा पावर ग्राइंड करके बेबी से लड़ने वापस आता है, लेकिन आउटकम सेम ही रहता है। गोकू इस बार भी हार जाता है बुरी तरीके से बेबी के अगेंस्ट। गोकू अर्थ को एक बार फिर देखने के लिए उठता है और अपने ट्रांसफॉर्मेशन से पूरे प्लेनेट को ही हिला देता है और वो बन जाता है ग्रेट एप और उसके बाद गोल्डन एप। गोकू गुस्से में अपना कंट्रोल खो देता है और उसकी ओवर वार्मिंग पावर पूरे गैलेक्सी को थ्रेट करने लगता है और पैन की वजह से उसे अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। गोकू समझ गया था कि वो एक्चुअली कौन है, एक ऐसा आदमी जिसने समय समय पे अनगिनत ट्रिलियंस लोगों की जान बचाई है, चैंपियन ऑफ डीमंस, एलियंस, इवन गॉड, द एम्बॉडीमेंट ऑफ होप, द ट्रूथ, द सन गोकू। धुआं हटता है और धुएं के अंदर से खुद ब खुद सन भूकंप निकलता है। द डीमन हिमसेल्फ, सुपर साइयन 4 गोकू। सुपर साइयन 4 गोकू की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस थी और उसने एफर्टलेसली सरपास कर दिया था बेबी के आउट ऑफ हसल लेवल स्ट्रेंथ की फीट्स को। और गोकू के अकॉर्डिंग बेबी के पंचेस उसे ऐसे हिट कर रहे थे जैसे कोई चींटी उससे काट रही हो। बेबी अपना रिवेंज डेड बॉल गोकू के ऊपर फेंक देता है और उसके बाद जो हुआ वो देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। बेबी को लग रहा था कि वो ऑलरेडी जीत चुका है, लेकिन गोकू टच
बस से मस नहीं हुआ था। बेबी समझ गया था कि वो इस फॉर्म में गोकू को कभी नहीं हरा सकता। बेबी पावर अप करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्रेट गोल्डन एप में, जिसमें वो अपने प्रीवियस फॉर्म से 10,000 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। गोकू फिर भी इस बैटल को जीत जाता है और बेबी को नॉकआउट कर देता है। 17 ने क्लेम किया कि उसके पास पूरे हेल्थ को उठाने की ताकत है और जब दो अलग अलग 17 फ्यूज हुए तब तैयार हुआ सुपर 17। सुपर 17 की स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली इमेंस थी। उसने एफर्टलेसली हरा दिया था सारे जी फाइटर्स को। गोकू लिविंग वॉल पे वापस आता है और 17 को एक डेवास्टेटिंग पंच मारता है जो कि उसे प्लेनेट के दूसरे साइड पे फेंक देता है और गोकू आखिर में एक ही ड्रैगन फिस्ट से 18 की मदद से 17 को मार देता है। बट दैट इज नॉट ओवर येट। ड्रैगन बॉल्स के अंदर से शैडो ड्रैगन निकलते हैं जो कि पूरे प्लेनेट को इविल एनर्जी से घेर लेते हैं। 5 ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने के बाद गोकू का सामना हुआ नोवा सेंड्रॉन और आइस सेंड्रॉन से। गोकू ने उन दोनों को बहुत ही इजीली वन शॉट कर दिया, पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शैडो ड्रैगन अभी रिवील होना बाकी था। एक ऐसा ड्रैगन जिसने गोकू के सुपर सीएन 4 को बहुत ही इजीली डोमिनेट कर लिया था और 10 टाइम कामेहामेहा को मुंह के सामने खा लिया था। वो अपने फैमिली से एनर्जी गैदर करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्ट्रा सुपर साइयन 4 में, और जिसमें जाने के बाद तो गोकू ने आंख बंद करके सिन सेंड्रॉन को बहुत ही आसानी से डोमिनेट कर लिया था। सिन सेंड्रॉन सारे ड्रैगन बॉल्स को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ओमेगा सेंड्रॉन में। ओमेगा की पावर इतनी ज्यादा डेवास्टेटिंग थी कि वो अपने प्रेजेंस से ही मल्टीवर्स को हिला रहा था। गोकू और वेजिटा सुपर साइयन 4 में ओमेगा के साथ टीम अप करके फाइट करते हैं, लेकिन वो बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। गोकू और वेजिटा फ्यूज होते हैं और सुपर साइयन 4 गोजिटा का जन्म होता है और गोजिटा बहुत ही ज्यादा पीटता है ओमेगा सेंड्रॉन को। ओमेगा ह्यूमन हिस्ट्री के सारे इविल एनर्जी को गैदर करके गोजिटा के ऊपर एक कर्मा बॉल फेंक देता है, पर गोजिटा उसे लात मार के स्पेस में फेंक देता है और उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। गोजिटा उसे हराने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले फ्यूजन डिसफ्यूज हो जाता है। ओमेगा एक और कर्मा बॉल तैयार करता है, लेकिन इस बार कोई गोजिटा नहीं था उस कर्मा बॉल को लात मार के फेंकने के लिए। गोकू वेजिटा को धक्का देके बाहर निकाल देता है और वो डिसाइड करता है कि इसे वो ही रोकेगा, इसे वो अपने ऊपर ही लेगा। कर्मा बॉल की एनर्जी गोकू को नॉकडाउन करके उसे अनकॉन्शियस कर देती है। सबको लग रहा था कि गोकू मर चुका है, बट कहानी अभी बाकी थी। ट्विटर से गोकू उठता है यूनिवर्सल स्पिरिट बॉम्ब के साथ, जिसमें पूरी यूनिवर्स की ताकत थी, जो कि आखिरी होप थी पूरे यूनिवर्स की, जो कि फ्यूचर था पूरे मल्टीवर्स का। ओमेगा कर्मा बॉल को गोकू के ऊपर फेंकता है, पर गोकू से बहुत इजीली टैंक कर लेता है और जैसे ये मानो अंत था ओमेगा सेंड्रॉन का। गोकू अपने स्पिरिट बॉम्ब ओमेगा के ऊपर फेंकता है, जिससे ओमेगा पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाता है। ओवरऑल G2 गोकू स्टैंड करता है आउटर वर्सल में विद इनफिनाइट स्पीड। कैप्सूल कॉर्प गोकू या फिर हम कहें सीसी गोकू, ये एक्चुअली एक ऑल्टरनेटिव वर्जन ऑफ गोकू है जो कि अपीयर हुआ था ड्रैगन बॉल सुपर हीरो सीरीज में, और इसकी ताकत इंसानी सोच के परे है और ये इजीली टेक डाउन कर सकता है पूरे के पूरे ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज को, वो भी अकेले। स्ट्रॉन्ग इनफ टू वन शॉट मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू, जो कि अपने प्रेजेंस से इनफिनाइट वॉइड को हिला सकता है। सरपासिंग कैरेक्टर लाइक गोजिटा द एंजल बॉर्न इन हेल, जिसने वन शॉट किया है जेनेम्बा को। जेनेम्बा जो कि चीर सकता है डायमेंशन को, जो कि मैनिपुलेट कर सकता है स्पेस टाइम इवन डेथ तक को भी। इवन सरपास कैरेक्टर लाइक डाइसिंगन, जो कि सारे एंजल्स को एक साथ वन शॉट कर सकता है। एंजल्स कैपेबल होते हैं डिस्ट्रॉयर गॉड को वन शॉट करने के लिए, डिस्ट्रॉयर गॉड्स जो कि कैपेबल होते हैं मल्टीपल मैक्रोकॉस्म को एक साथ डिस्ट्रॉय करने के लिए। यहाँ तक कि जेनो द ओमनी किंग, जो कि इरेज कर सकता है टाइमलाइंस को इवन मल्टीवर्स तक को भी। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है सीसी गोकू के सामने। इवन कैरेक्टर लाइक सुपर सेंड्रॉन, जो कि फुलफिल कर सकता है किसी भी विश को, जो कि किसी भी विश को एक झटके में पूरा कर सकता है। आप जरा उससे ये विश मांगो, सेंड्रॉन मैं हराना चाहता हूँ कैप्सूल कॉर्प गोकू को। This I cannot do. That is impossible. कैप्सूल को गोकू एक्चुअली काम करता है टाइमनेस में, जो कि सेफगार्ड है ऑल ऑफ द हिस्ट्री का, जो कि पूरे क्रिएशन के लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। टाइमनेस एक्चुअली घर है क्रोनोवा जैसे बींग्स का, जो कि जेनो से भी बहुत ही गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जेनो टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, दूसरी ओर क्रोनोवा जो कि प्रिजर्व कर सकता है टाइमलाइंस को। टाइमनेस को सिटी ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है, जो कि एक हाई आउट ऑफ हर्सल रेल्म है। मेन एंटागोनिस्ट डेमिग्रा बिलियंस ऑफ इयर्स बाद आजाद हो जाता है और वो थ्रेट करता है पूरे के पूरे टाइमनेस को। डेमिग्रा इतना ज्यादा ओवर पावर था कि वो अपने पावर से हिस्ट्री को रीराइटिंग कर सकता था। और मैं आपको बता दूं ड्रैगन बॉल हीरोज की हिस्ट्री लिटरली इनफिनाइट है, जिसमें एंडलेस टाइमलाइंस और पॉसिबिलिटीज छुपी हुई है। दैट मींस एवरीथिंग कैन हैपनिंग विल हैपनिंग। डेमिग्रा ने लिटरली अब्सॉर्ब कर लिया था टोकी टोकी को, टोकी टोकी द पार्ट ऑफ ऑल नेसेसरी एग्जिस्टेंस, जिसके बाद डेमिग्रा की ताकत इंसानी सोच के परे हो गई और उसने क्रिएट किया
किया है ऐसे एनर्जी ब्लास्ट को जो कि पूरे के पूरे हिस्ट्री को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन हर कोई शॉक हो गया ये देख के। सीसी गोकू अपने बेस फॉर्म में उस अटैक को ना ही टैंक किया बल्कि उसकी इफेक्ट को भी नलिफाई किया, जबकि वो अपने गॉड फॉर्म में भी नहीं था। इसका मतलब डीबीजी सीसी गोकू ने एक ऐसे अटैक को टैंक किया जो कि मल्टीपल आउट ऑफ बर्स्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता था। सीसी गोकू फाइट कर चुका है मीरा से, जिसने डेमिग्रा के स्ट्रेंथ को भी सरपास कर रखा है। मीरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तक जो कि पूरे टाइमनेस को एक सेकंड में ऑब्लिटरेट कर सकता था, लेकिन वही मीरा यूनिवर्स 6 सागा के सीसी गोकू से हार गया। शॉकिंग चीज ये थी कि सीसी गोकू ने अपना कायोकेन भी यूज नहीं किया था सुपर साइयन ब्लू के साथ। डेमिग्रा वापस आता है पहले से भी ज्यादा टेरिफाइंग पावर के साथ, और अब वो अपना थर्ड फॉर्म भी अचीव कर चुका था जो कि रियल वर्ल्ड को थ्रेट कर रहा था। मैं आपको बता दूं, ड्रैगन बॉल हीरोज का रियल वर्ल्ड लिटरली एक बाउंडलेस रेल्म है। डेमिग्रा पूरे के पूरे रियल वर्ल्ड को अकेले डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन वो टेक डाउन हो गया जेनो गोकू के द्वारा। सीसी गोकू ने अपने पावर से सरपास कर दिया था सीलियस को, जो कि पूरे वर्ल्ड को रीसेट कर सकता है। इवन मेकी काब्रा जो कि इनफिनाइट टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है और अपने बॉडी को एंडलेसली रीजनरेट कर सकता है। सीसी गोकू बाद में फाइट करता है अपने से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जेनो गोकू से। जेनो गोकू अपने आप में बहुत ही ज्यादा ओवर पावर था, जो कि अब सुपर साइयन 4 में ट्रांसफॉर्म करने से ही पूरे के पूरे इनफिनाइट टाइमलाइन को थ्रेट कर रहा था। सुप्रीम काई से जेनो गोकू ने प्रॉमिस किया था कि वो इसे कभी नहीं यूज करेगा, लेकिन इसे जरूरत पड़ी सीसी गोकू के अगेंस्ट अपने आप को डिफेंड करने के लिए। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि ड्रैगन बॉल सुपर का मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू लिटरली एक पावर हाउस है, लेकिन सीसी गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कंप्लीटली डिफरेंट एक मॉन्स्टर बन जाता है। सीसी गोकू ने अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कंप्लीटली ऑब्लिटरेट कर दिया था कंबर के सुपर साइयन 3 फॉर्म को। इसके अलावा उसने लिटरली एक शॉट में वेजिटा की बॉडी से सुपर बेबी 2 को बाहर निकाल दिया था। सीसी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू बैटल करता है मास साइयन गोकू ब्लैक के खिलाफ, और जिसमें जाने के बाद उसने एफर्टलेसली डिफीट कर दिया था रोजे को। ये वही रोजे है जिसने गोल्डन कूलर को वन शॉट किया है, वो भी अपने बेस फॉर्म में। सीसी गोकू और जेनो गोकू एक साथ मिलकर फाइट करते हैं फू के साथ, जिसकी पावर्स इंसानी सोच के परे थी। सीसी गोकू ने अपने पावर्स को यूनिवर्स ट्री के साथ कंबाइन किया और वो ट्रांसफॉर्म हो गया अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म में, जिसमें जाने के बाद पूरा क्रिएशन शेक कर रहा था द यूनिवर्सल ब्लू। जिसमें जाने के बाद उसने लिटरली पूरी तरीके से आउट क्लास कर दिया था फू को, और अल्टीमेटली उसे डिफीट भी कर दिया अपने फुल पावर कामयामे वेव के साथ, और आखिरकार खत्म कर दिया था ग्रेट फू का टेरर। और आखिर में सीसी गोकू और जेनो गोकू फाइनली अपना ऑल आउट फाइट करते हैं, जो कि वो दोनों शुरुआत से चाहते थे। जेनो गोकू अपना लिमिट ब्रेक 4 यूज करता है और सीसी गोकू को बराबरी की टक्कर देता है। जेनो गोकू अपना बाउंड्री मैनिपुलेशन यूज करता है और स्ट्रेंथ के मामले में सीसी गोकू को सरपास कर देता है। और बैटल के बीचों बीच पता लगता है कि भले ही जेनो गोकू स्ट्रॉन्गर है, बट यूआई गोकू फास्टर है। सीसी गोकू बड़ा जब अटैक करता है जेनो गोकू के ऊपर, जिससे वो दूर धकेल जाता है, और बदले में जेनो गोकू सीसी गोकू के मुंह पे बहुत ही जोर से पंच मारता है, जिससे उसका हालत खराब हो जाता है। सीसी गोकू अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करता है और आखिरकार जेनो गोकू को हरा देता है। ओवरऑल सीसी गोकू स्केल करता है बाउंडलेस टू इनफिनाइट बाउंडलेस में विथ इररिलेवेंट स्पीड। सो अब अगर मैं बात करूं गोकू वर्सेस सुपरमैन के बारे में, सो ये मैचअप है बिटवीन सिंबल ऑफ होप वर्सेस होप ऑफ द यूनिवर्स के बारे में। सो विनर इज Today's the day. We'll finally settle who's stronger. If you say so. You're holding back. Give it your all. No regrets. I'm doing just fine. Oops. Well, I guess we can wish it back later. World made of cardboard. All right, I'll show you just how powerful I really am.
job, Forbes? Well, what do you think? That was awesome! Nice suit! Oh, thanks. Kryptonian fabric. My mom made it for me. Finally! Ah, darn it. Almost had me there. That was actually pretty fun. Yeah, it sure was. But I'll be stronger next time. I look forward to it. Let's go again. You're on. So winner is सन गोकू. So no doubt सुपरमैन सुपर वाले गोकू को हरा सकता है अपने कॉस्मिक आर्मर फॉर्म में, और ना ही इसे हरा सकता है बल्कि उसे बहुत ही आसानी से जान से भी मार सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग है और तुम इसके सामने पूरी तरीके से आउट क्लास हो चुके हो। इन नॉन कैनन जीटी गोकू लिटरली एक मॉन्स्टर है जो कि सुपरमैन के किसी भी वर्जन को लिटरली वन शॉट करने की ताकत रखता है। इवन कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन तक को भी वन शॉट करने की ताकत रखता है जीटी गोकू। लेकिन भले ही सुपरमैन ड्रैगन बॉल सुपर वाले गोकू को हरा दे, उसे मार मार के पूरी तरीके से आउट क्लास कर दे, लेकिन जब उसका सामना होगा जीटी गोकू से, तब उसके सामने Your punches tickle. What's up guys, it's me Light. If you enjoyed this video, make sure like and subscribe. Guys, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।